इस कल तो इवेंट के बाद बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। मैं तो रात तक बोल भी नहीं पा रहा था लिटरली। एंड निर्वाण भाई साहब भी आज स्कूल गए हैं। पारो की मॉम इज कम्प्लीटली फाइन नाउ, एवरीथिंग इज गुड। घर के कुछ चीज़ें मुझे सॉल्व करनी है। घर पे आके निकल रहा हूँ मैं मम्मी के साथ निर्वाण को लेने के लिए। पापा का क्या नाम है पूरा? बेदी। रजत बेदी। आपको बोलते मैं घूमने जा रहा हूँ। क्या? तो मैं और निर्वाण जा रहे हैं बाहर घूमने कहीं पे। आती बार अत्तू के लिए हम मोमोज लेके आएंगे। मॉम एंड मी ये हेडिंग टू पार्लर। और क्योंकि टेंशन तो यार चलता ही रहेगा, लेकिन फैशन में थोड़ा टेंशन ले तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बताना जरा। निर्वाण आ गए हैं अपनी फेवरेट जगह पे गुरुद्वारे मत्था टेकने। बड़े दिन मतलब उस दिन आया था। सो दैट वे अच्छा भी लग रहा है। इट्स लाइक हम चारों घर पे हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। जैसे कि आपको पता है मैं कल अपने गुवाहाटी में हूँ और रजत नोएडा में है। द थिंग माई मॉम इज रिकवरिंग नाउ। अब घर के कुछ चीज़ें मुझे सॉर्ट करनी है अबाउट कंस्ट्रक्शन दैट हैपेंड ऑन द टेरेस ऑफ माई हाउस। तो उसके कंस्ट्रक्शन को रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, तो ये सब मैं सॉर्ट करके मम्मी को बोल रही हूँ आप टेंशन फ्री रहो, बेटी आ गई है आपका टेंशन सोक करने के लिए। बेटी इज डूइंग दैट, बोथ द बेटीज। सो सिस्टर भी इधर ही रहती है। सो वी बोथ आर कंसर्न्ड अबाउट देयर वाज अ क्रैक दैट वाज सीन इन द हाउस बेसिकली, जिसके वजह से भी मम्मी ने बहुत ज़्यादा टेंशन लिया था। शी हैड टेकन सो मच टेंशन कि बेचारी जाके हॉस्पिटल पहुंच गई और मैं नोएडा से गुवाहाटी वापस पहुंच गई। सो उन सब चीज़ों को सॉर्ट करना है। उन सब चीज़ों को सॉर्ट करके ही आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स नोएडा हाउस। सो अभी इन सब कामों पे लगी हुई हूँ, टॉकिंग टू इंजीनियर्स, टॉकिंग टू मेनी आर्किटेक्ट। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या निकलता है। थिंग्स आर ऑन गोइंग, डिस्कशंस ऑन गोइंग। अभी मम्मी को थोड़ा बेटर फील कराने के लिए मैंने बोला चलो मम्मी पार्लर चलते हैं। हम उठी हूँ, ब्रेकफास्ट किया है जस्ट नाउ, चलते हैं थोड़ा सा मम्मी को बाहर लेके जाते। इस कल तो इवेंट के बाद बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। मैं तो रात तक बोल भी नहीं पा रहा था लिटरली। मेरे को ऐसा लगा आवाज़ चली गई है। तो एनीवेज वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मेरी आवाज़ इज टोटली गॉन। रात को 8 साढ़े 8 बजे आए, स्लेप्ट ऑफ। सुबह सीधा 6 बजे उठा, 6 बजे बैक टू वर्क। ट्रेनिंग खत्म करके अब वापस घर की तरफ जा रहा हूँ। एंड निर्वाण भाई साहब भी आज स्कूल गए हैं। पारो की मॉम इज कम्प्लीटली फाइन नाउ, everything is good. She's also having a good time at her place with her mom, sister, going out. थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हर बार वो निर्वाण के साथ जाती है, उसको टाइम नहीं मिलता फैमिली के साथ। इस बार शी इज़ हैविंग अ गुड टाइम। आई एम ग्लैड। एंड आज का मेरा दिन थोड़े पेंडिंग काम्स हैं बहुत ज़्यादा करने वाले, वही बैठ के करेंगे। मतलब आई एम मिसिंग हर अ लॉट। ऑब्वियसली वो है नहीं, वैसे लग रहा है पूरा दिन करूँ क्या। इट्स लाइक बोरिंग। सब चीज़ें होल्ड पे डाल रखी हैं अभी, शूट्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज वंस शी विल बी बैक देन विल रिज्यूम। कल डेविल सर्किट में जितने भी लोग आए थे यार, गाइज यू गाइज गेव सो मच लव। तो इतना प्यार मिला इवन दो डेविल सर्किट की टीम, व्हेन इट वाज अ फिनाले मीटिंग वेयर वो जस्ट टॉकिंग लाइक सब एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे। अदनान द फाउंडर ऑफ डेविल सर्किट स्पोक रियली गुड अबाउट मी। सो मेरी तो आंखों में टीयर्स आ गए। मतलब वर्क स्पीक्स कि आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, काम जब बोलता है ना तब ज़्यादा मज़ा आता है। एंड ओवरऑल इट्स अ गुड इवेंट। अब अगला सीजन शुरू होगा अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तब तक अब बाकी की चीज़ों में फोकस करेंगे, बिल्ड करेंगे। सो अभी मॉम को पिकअप करने जाना है निर्वाण के स्कूल से, बिकॉज मॉम ने निर्वाण को छोड़ दिया है स्कूल। एंड उसके बाद निर्वाण को पिकअप करना है 12:30 बजे। तो इसी तरीके से चलेगा। घर पे आके निकल रहा हूँ मैं मम्मी के साथ निर्वाण को लेने के लिए। स्कूल से लेके आते हैं भाई साहब, आते ही बोलेगा पापा ओए पापा लॉलीपॉप। सो आज कुछ खास तो नहीं किया, घर पे बैठे बस लैपटॉप पे जितना काम था आज सुबह से वही चल रहा था। अब नाउ मी एंड निर्वाण प्ले टाइम। निर्वाण बोलते प्ले टाइम। टीना नहीं जाना? कहाँ जाना बता? पहले आगे करो। क्या किया दादी ने? भी मारा है पापा को? ये पैंट भी कैच करवाने लगी है दादी। बता दे सब कैमरा पे बोले हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह से गुड मॉर्निंग नहीं करी ना सबको? बता दे मैं स्कूल गया था आज। बताना उधर कैमरे पे मैं स्कूल गया था आज। ये बोल स्कूल गया था मैं आज। चून गया था क्या? बड़ा मजा आया, मैं रोया भी नहीं था। तू नहीं गई? आज गई थी दादी की? अब तू नहीं गई आज? नहीं गई? चलो अत्तू स्कूल जा रहे हैं? नहीं पापा तू दीदी नहीं देके जाना तू दीदी को? मुझे ले चल, दादी को ले चल। हर बात पे नहीं नहीं पकड़ते नहीं जाना दादी, पकड़े नहीं जाएगा, नहीं आन जाएगा।
तो दीदी आई। अब तो दीदी को ले लो। तुझसे कौन सा पापा का क्या नाम है पूरा? बेदी, रजत बेदी। दादी का ब्लैक कॉफी जी मंगाए मैंने, पॉट्स ब्लू टोकाई से। हाँ ये ले ब्लैक कॉफी। जरा जी बनाना है, 2 पीछे कर दे पापा को, आज पापा को पीछे कर दे। लव यू। मन नहीं कर रहा जान लगे। आपको बोल दे मैं घूमने जा रहा हूँ। डोम क्या? डोमी अब तो दीदी कुछ खाओगी? आप क्या ले आओगे? क्या खाएगी? मोमोज? मोमोज खाएगी? चिकन वाले वेज? वेज। ठीक है डन। चप्पल उतार देगा नीचे। तो मैं और निर्वाण जा रहे हैं बाहर घूमने कहीं पे। आती बार अत्तू के लिए हम मोमोज लेके आएंगे। निर्वाण गुरुद्वारे चले, जय जय करने चले। क्या करेगा वहाँ पे? कैसे हाथ जोड़ता तू? ओए ऐसे नहीं करते। हाथ कैसे जोड़ता तू? वेरी बैड नहीं। थोड़ा सा टेंशन चल रहा था घर पे, कुछ घर के कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड हम लोग बातें कर रहे थे और इसी के बीच में मैंने बोला यार मम्मी तो बाल धुला क्या था। मम्मी हंसने लग गई। मैंने बोला मम्मी आप भी चलोगे मेरे साथ? तो यहाँ मॉम एंड मी ये हेडिंग टू पार्लर। और क्योंकि टेंशन तो चलता ही रहेगा, लेकिन फैशन में थोड़ा टेंशन ले तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। बताना जरा है मम्मा, कुत्ती को बाहर लेके जाना है मुझे। चलो मैं घुमा के जाती हूँ आपको। इधर देखना। पापा को इधर देख के बताओ, इधर दसदा पे है ना वहाँ पे यार। सो निर्वाण की डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर से निकल रहे हैं। शादी में पापा डॉक्टर कौन है? किसका डॉक्टर है ये? मेरे डॉक्टर है। ऐसे देख। निर्वाण आ गए हैं अपनी फेवरेट जगह पे, गुरुद्वारे मत्था टेकने। बड़े दिन मतलब उस दिन आया था। जब भी टाइम होता है भी मन को लगता है कि नहीं यार गुरुद्वारे चलें। ग्रैटिट्यूड जिंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाथ जोड़ने से पीस मिलता है भगवान के आगे, ऐसा लगता है यार। सो अभी गुरुद्वारे में मत्था टेका। पहले गुरुद्वारे के मत्था टेकने के बाद अब हम आए एडवेंट में कुछ खाने के लिए। मम्मी क्या खाना है? चलते हैं अंदर देखते हैं। चलते हैं अंदर देखते हैं। सो मम्मी के साथ पूरा टाइम स्पेंड कर रही थी, अपनी सिस्टर के साथ बहुत सारी गप्पे शप्पे मारी अबाउट फ्यूचर, अबाउट आवर पास्ट, आवर चाइल्डहुड, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी डिस्कशंस। पापा भी थे। अभी हमने फाइनली सोचा कि चलो शाम के 6 बज गए हैं, मैं और पॉम्पी अब जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर। हम पहले काम पे जाएंगे थोड़ा सा, एंड काम के बाद मे बी वी माइट गो फॉर कॉफी इज वेल या फॉर डिनर ऑल्सो। सो देखते हैं। अभी तो शाम का टाइम हुआ है। मैडम अभी रेडी हो रही है। मैं तो रेडी हो गई, मैं तो पहले ही रेडी हो गई। रेडी होके अब वेट कर रही हूँ। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा घूमी घूमी करके आते हैं। सो दैट्स द प्लान। चलो चलते हैं। रजत वहाँ पे है। टुक टुक की भी बहुत याद आ रही है, रजत की भी बहुत याद आ रही है यार, होता ही है। बट अब ठीक है। फैमिली कम्स फर्स्ट, बोथ द फैमिलीज। वो भी मेरी एक फैमिली है, ये भी मेरी एक फैमिली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ द फैमिलीज। सो लाइकवाइज निभाइंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट ऑन अ बेटर नोट, बिकॉज मम्मा इज फाइन। जिस काम के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे आई थी एंड शी इज स्टेबल। सो आई थिंक इस बार मैं उनको अपने साथ लेके जाऊंगी और आई कीप हर विथ मी फॉर फ्यू डेज टिल शी फील्स बेटर। कॉन्फिडेंस कि मैं उनको वापस भेज सकती हूँ और वापस ये स्ट्रेस लेके हॉस्पिटल में नहीं पहुंच जाएगी। सो दैट्स द प्लान। अभी तक तो इतना ही प्लान बना है हमारा। चलो चलते हैं, घूमी घूमी करके आते हैं। गाइस व्हाट्सएप तो बहुत टाइम से मिसिंग थे। तो ऐसा हुआ था, पहले तो शाम को हम लोग गए हुए थे कुछ काम से बाहर, फिर घर आए और घर आने के बाद मम्मी के साथ बैठे टू मेक हर फील बेटर। जैसे कि उनको मतलब शी इज रिकवरिंग, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। टू हैव सम गुड क्वालिटी टाइम विथ हर। तो उन सब के बाद मैं और पॉम्पी बाहर गए थे फॉर डिनर। मैंने कुछ शूट नहीं किया बिकॉज इट वॉज लाइक वेरी मतलब very personal time for both of us. We had talks, we talked about so many things, we had a good time. तो उसके बाद घर आने के बाद now we are about to doze off. Very tired. मैं ना आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। उसके बाद मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। I was missing Tuk so much. I was missing Rajat as well. So इसके बाद नींद नहीं आई मेरे को. So now it's almost 11:30 and I am very sleepy. घर आने के बाद आधा घंटा तो हम लोग बैठे स्क्रॉल कर रहे थे रील्स। आई थिंक कितने मतलब टाइम बाद इट्स लाइक दो आई मिस बोथ ऑफ, इट्स लाइक कि हाँ मतलब सिर्फ बेटी बन के आई हूँ मैं यहाँ पे। सो दैट वे अच्छा भी लग रहा है। इट्स लाइक हम चारों घर पे हैं। सो ऐसे ही स्क्रोलिंग रील्स, उसके बाद पम्पी के साथ बातें कर रही थी कई चीज़ें एंड एवरीथिंग। तो नाउ अभी देखा इट्स ऑलमोस्ट 11:30। सो नाउ आई एम अबाउट टू डोज ऑफ। सो चलो इट वॉज अ गुड डे। सून आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स नोएडा एज वेल। कुछ काम है वो सब सॉर्ट करके देन आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स नोएडा। गाइस मेरे को नहीं पता कल इवेंट के बाद मेरी क्या हालत थी। टांगों में दर्द ज़बरदस्त,
उसके बाद गले की तो इतनी बैंड बज चुकी थी कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। एंड इवेंट ख़त्म होते होते 2 बज गए, 3 बज गए हाँ। इवेंट ख़त्म किया, उसके बाद पूरी DC टीम के साथ एक मीटिंग हुई। इट वाज अ वेरी मच एप्रिसिएशन आई गॉट, फेल्ट सुपर गुड। एंड मतलब पता लग रहा था यार मेहनत बहुत ज़्यादा हुई है। इट वाज वेरी गुड, सब लोग मिले, जितना प्यार मिला आप सबसे, जितने भी लोग आए हुए थे यार, आई एम श्योर मेरा चेहरा देख के जो नए भी जुड़ रहे होंगे उनको भी याद आ जाएगा। सो एवरी सिंगल थिंग वाज वेरी गुड, बहुत मज़ा आया। एंड अगला सीज़न भी अनाउंस हो गया है कि अक्टूबर ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है। दिस इज ऑल्सो माई वन ऑफ वर्क विच ऑल ओवर ईयर डेविल सर्किट को एज अ क्राउड एंगेजमेंट में हेड करता हूँ। एंड जितने भी इंस्ट्रक्टर्स आते हैं, ईच एंड एवरी वन, अरेंजिंग देम, टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग इज़ माई वर्क। कल तो DJ भी मेरा ही था, सो इट्स नाइस। सब चीज़ें अरेंज करके अच्छा लगता है। दिस इज़ लाइक स्लो स्टार्टेड विद अ बहुत छोटा स्टेज एंड टच वुड टुडे हैंडलिंग सच अ बिग क्राउड इज़ वेरी नाइस एंड मोटिवेटिंग। थैंक यू यार। सो ये बेसिकली जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अभी व्लॉग डालते आई रियलाइज दैट मैंने आपको अपडेट नहीं दिया था किसी भी चीज़ का। इट वॉज जस्ट अ रॉ एंड फ्रॉम माई साइड, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू अपडेट दैट। एंड इसी के साथ ये व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच आप सबके बहुत ज़्यादा प्यार के